सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रिट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। सरवाड़ थाना इलाके के सूरजपुरा चौराहे पर आपसी कासूनी में एक युवक ने दूसरे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक केकड़ी के जगदीशपुरा निवासी सोनू डसानिया पुत्र श्रवण डसानिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने वहां निकल रही बिंदोरी के दौरान 2 बार फायर किए। इसी बात को लेकर मृतक ने आरोपी को टोक दिया, जिससे कासूनी हो गई। बाद में आरोपी ने गोली चला दी। युवक की मौत का पता चलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर ASP घनश्याम शर्मा और DSP खींव सिंह भी मौके पर पहुंच गए। सोमवार सुबह को जाट समाज के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने, निष्पक्ष जांच करने, मृतक के आश्रितों को नौकरी देने व सरकारी सहायता की मांग को लेकर अजमेर कोटा राजमार्ग जाम कर दिया। समझाइश व मांगे मानने के बाद आक्रोशित लोग माने और जाम को खोला। जानकारी के अनुसार केकड़ी के जगदीशपुरा निवासी सोनू डसानिया अपने दोस्त शंकर नागा व कालू डसानिया के साथ परिचित की शादी में शामिल होने सूरजपुरा गांव गए थे, जहां से वे शादी में शामिल होकर वापस केकड़ी लौट रहे थे। इसी दौरान सूरजपुरा चौराहे पर आरोपी युवक भूपेंद्र सिंह से कासूनी हो गई। कासूनी में आवेश में आकर भूपेंद्र सिंह ने गोली चला दी। गोली सोनू के गर्दन में जा लगी, जिससे सोनू के शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मौके पर चीख पुकार मच गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ घायल सोनू को उसके साथियों ने केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र सिंह की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। ये हत्या हुई, इसके बाद में जो कुछ मांगे थी लोगों की, जैसे उसको इन्वेस्टिगेशन चेंज कराने के लिए लोग कह रहे थे, तो हमने उसकी चेंज करवा दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल हमने जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और हम लगे हुए हैं। हमारी टीमें लगी हुई है, हमारे DYSP साहब इसी काम में लगे हुए हैं, उनकी टीमें लगी हुई है। और सेकंड जो फरमा रहे रोड जाम का, वो कुछ देर के लिए गए थे, उनको बोले समझाइश करने पे वो आगे हैं और हमारे बीच में बैठ के SDM साहब और हमारे सबके बीच में PMO साहब को बैठ के और उनके प्रतिनिधियों के बीच में बैठ के वार्ता हो गई है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है और हम इसमें जल्दी से जल्दी इसमें मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। अच्छे साक्ष्य एकत्रित करके मुलजिम को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का पूरा प्रयास है। विवाद की कोई बात निकल कर आई सर सामने? किस बात का विवाद? किसका? जो बीच में जो देखिए, वो अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है। वो इन्वेस्टिगेशन में सारे तथ्य क्लियर होंगे और उसके बाद में वो सारी बातें सामने आएगी। अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है इन्वेस्टिगेशन। एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद आपको सारा पता लगेगा। ठीक। जाट समाज के लोगों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 15 मिनट तक राजमार्ग जाम रहा, जिसके चलते वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर आक्रोशित लोग माने और लिखित में समझौता करने के बाद जाम से हटे। उसके बाद अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, कल रात को जिस प्रकार से जाट समाज के बच्चे सोनू डसानिया की हत्या सूरजपुरा चौराहे पे हुई, इसको लेके जाट समाज में रोष व्याप्ता और आज जाट समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर इकट्ठे हुए और प्रशासन से कुछ प्रमुख मांगें रखी गई और उस मांगों के तहत जो समझौता हुआ है उसमें 4 मांगें रखी गई जाट महासभा द्वारा। और प्रमुख मांगों के अंदर पहली मांग ये थी कि जो मुख्य मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी 5 दिवस के अंदर आदरणीय डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया और 5 दिवस के अंदर उनकी गिरफ्तारी के उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी। 5 दिन से पूर्व भी हो सकेंगे, लेकिन 5 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। दूसरी चीज़, जो जांच सरवाड़ में है, सरवाड़ थाने के अंदर थी, उसको केकड़ी थाने के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। केकड़ी थाने द्वारा उसकी केकड़ी के अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। और 2 मुख्य मांगे थी प्रशासन द्वारा। प्रशासन के लिए एक जो बच्ची जो विधवा हुई है उसकी नौकरी के लिए मांग की गई, तो आदरणीय SDM साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है
कि उसको कहीं पे भी सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के अंदर या फिर संविदा द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के अंदर उसको नौकरी दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात थी मुआवजे की राशि को लेके, तो मुआवजे के लेके ऊपर एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है और वो लिखित रूप से सारे चारों समझौते इन्होंने हमें दिए हैं। अगर ये समझौते पूर्ण नहीं होते हैं, 5 दिवस के अंदर इन मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जाट समाज उसका आंदोलन करेगा इस चीज़ को लेके और धरने प्रदर्शन पर बैठेगा 5-6 दिन से। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन द्वारा बहुत जल्दी ये कार्रवाई की जाएगी। जाट समाज के लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर एएसपी घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सरवाड़ थाना प्रभारी गुमान सिंह, सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे सहित सावर, सरवाड़, केकड़ी सिटी और अजमेर से आया अतिरिक्त पुलिस बल का जाब्ता तैनात रहा। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा भी मिलेगी। जी हां, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलेगी आपको फीस में छूट, उत्तम साफ सफाई, श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन प्रेरित संस्थान के साथ स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टडी मटेरियल जैसी सुविधाएं। तो आज ही अपने लाडले के प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। सावर के मेरूकला रोड पर टेम्पो व एक बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक जने की मौत हो गई, वहीं 2 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों को सावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मेरूकला निवासी 37 वर्षीय गणराज काहर पुत्र राजूलाल काहर अपनी पत्नी पुष्पा देवी व पुत्र मोनू काहर के साथ बाइक पर सवार होकर सावर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बनेड़िया गांव के मोड़ के निकट सामने से आ रहे टेम्पो से भिड़ंत हो गई। बाइक टेम्पो से टकराकर खाइयों में चली गई। दुर्घटना में किशोर मोनू काहर की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पास में ही कार्य कर रहे नरेगा श्रमिकों ने मृतक किशोर सहित तीनों को खाई से बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सावर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार जारी है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील। खनिज विभाग की टीम ने केकड़ी क्षेत्र के कादेड़ा के पास एक अवैध माइका का परिवहन करते पिकअप को जब्त किया है। खनिज विभाग के एमई मनोज तंवर ने बताया कि खनिज विभाग की टीम ने गश्त के दौरान कादेड़ा के देवपुरा के पास एक पिकअप माइका से भरी हुई मिली, जिस पर खनिज विभाग की टीम ने रुकवा कर चालक से खनिज परिवहन के दस्तावेज मांगे तो चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया, जिस पर खनिज विभाग ने पिकअप को जब्त कर लिया है। चालक ने बताया कि वह देवपुरा से माइका भरकर भीलवाड़ा ले जा रहा था। खनिज विभाग ने पिकअप मालिक पर 52,250 रुपए का जुर्माना लगाया है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी उपखंड क्षेत्र में सोमवार को दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। दोपहर बाद मौसम ने एकाएक पलटा खाया और आसमान में काले बादल छा गए। अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के साथ कुछ ही देर में ओलावृष्टि भी शुरू हो गई। करीब 10 मिनट तक बेर और चने के आकार के ओले गिरे हैं। वहीं केकड़ी क्षेत्र के कई गाँवों में नींबू के आकार के ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को तेज गर्मी व उमस से राहत मिली है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए। केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की
सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।